नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की समस्या है, अगर वह व्यक्ति के लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट हो चुकी है तो किस तरह से, ऐसे कौन कौन से उपाय है, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसे आजमा कर लीवर के ऊपर जो जमा हुई फैट है उसे कम कर सकते हैं और लीवर को क्लीन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति टैटू बनवाता है तो टैटू बनवाने के बाद क्या वह व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, अगर कर सकता है तो उसे कितने समय इंतजार करना पड़ेगा और कौन कौन से रिस्क उसमें शामिल है। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फैटी लीवर डिजीज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मात्रा में लिमिट से बाहर शराब का सेवन करता है तो उस व्यक्ति को अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, मतलब कि इस लीवर डिजीज के साथ अल्कोहल का कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि शराब का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ओबेसिटी है यानी कि ओवरवेट है, तो उस व्यक्ति को दूसरों के मुकाबले नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, फिजिकली एक्टिव नहीं रहता है, साथ ही साथ बाहर का खाना, ज्यादा तला हुआ खाना, एडेड शुगर वाला खाना, रिफाइंड शुगर वाला खाना, मैदे वाला खाना, यह खाना वह व्यक्ति अगर ज्यादा खाता है तो धीरे धीरे करके उनके लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट होगी, जिसे हम कहेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अगर फैटी लीवर डिजीज के सिम्टम्स को इम्प्रूव करना है, उसे मैनेज करना है, जो फैट डिपॉजिट हुई है लीवर के ऊपर उसे धीरे धीरे करके कम करना है और लीवर को क्लीन करना है, तो हमें कुछ उपायों के बारे में सोचना होगा। तो आज अभी इस वीडियो में हम 1 बाय 1 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसे आजमा कर आप फैटी लीवर डिजीज के जो सिम्टम्स है उसे इम्प्रूव कर सकते हो, साथ ही साथ जो लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट हुई है उसे धीरे धीरे करके कम कर सकते हो। नंबर 1 है मैनेज योर डाइट। देखिए, मैनेज योर डाइट से मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप एक्सट्रीम डाइटिंग पर चले जाओ, आप एक्सट्रीम फास्टिंग पर चले जाओ। देखिए, ऐसा अगर आप करोगे तो आपके लीवर पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा और स्ट्रेस भी आएगा। मैनेज योर डाइट से मेरा मतलब ऐसा है कि आप अपनी डाइट को इस तरह से मैनेज कीजिए, इस तरह से डिजाइन कीजिए कि जिसमें संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व आ जाए, कार्बोहाइड्रेट भी आ जाए, प्रोटीन आ जाए, फाइबर्स आ जाए, फैट आ जाए जो गुड फैट है, हेल्दी फैट है, और कुछ विटामिन और मिनरल्स आ जाए। इस प्रकार से आपको बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें सबसे पहले तो आप फ्रेश फ्रूट्स को शामिल कर सकते हो, जो भी सीजनल फ्रूट है। अमरूद हो गया, केला हो गया, फिर मौसम्बी, संतरे, सेब, ये सब जो फ्रूट्स है, जो फ्रेश फ्रूट्स है, जो सीजनल फ्रूट्स है, उस पर आपको फोकस करना है। दूसरी चीज, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स पर फोकस करना है, जिसमें सबसे पहले तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उस पर फोकस करना है, वो ज्यादा मात्रा में आपको खाना है। साथ ही साथ आप स्वीट पोटैटोस खा सकते हो, ब्रोकली खा सकते हो, जो बेल पेपर्स होते हैं उसे भी आप खा सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स पर फोकस करोगे, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फैट होती है, ना के बराबर फैट होती है, और उसमें अच्छी मात्रा में आपको विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ उसमें फाइबर्स अच्छी मात्रा में होगा। दूसरी चीज आपको फोकस करनी है कि जो हेल्दी फैट्स है उसे निगलेक्ट नहीं करना है, जो आपको नट्स, सीड्स, एवोकेडो, ओलिव्स जिसमें मिल जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होगा और साथ ही साथ उसमें हेल्दी फैट होगी, जो आपके लीवर के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। आपको अनप्रोसेस्ड ग्रेन पर फोकस करना है, मतलब कि प्रोसेस जो ग्रेन है, अनाज है, वह नहीं खाना। आपको साबुत अनाज यानी कि होल ग्रेन खाना है। ब्राउन राइस और होल ओट भी आप ले सकते हो। तो ये जो वैरायटी वाला खाना है, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फैट मिलेगी, अगर फैट होगी तो हेल्दी फैट होगी, उसके सामने संतुलित मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे, फाइबर्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी डाइट को डिजाइन करते हो, उसे बैलेंस डाइट को अगर आप लेते हो, तो फिर जो डिपॉजिट हुई है फैट आपके लीवर के ऊपर, वह धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और आपका लीवर भी क्लीन होना स्टार्ट होगा। देखिए, कोई भी चीज को अपने आहार में शामिल करने से पहले या फिर अपनी डाइट को डिजाइन करने से पहले आपको अपने हेल्थ केयर जो एक्सपर्ट है उससे बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। नंबर 2 है वेट मैनेजमेंट। देखिए, वेट मैनेजमेंट से मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज करें या फिर एक्सट्रीम डाइट करके, फास्टिंग करके आप अपना वजन कम कर दीजिए। आपको वजन कम नहीं करना है, आपको वजन मेंटेन करना है, उसे मैनेज करना है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि BMI मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक आप ओवरवेट हो या फिर आपका वेट सही है। अगर आप ओवरवेट हो, ओबेस हो,
तो फिर आपको अपना वेट कम करके उसे मैनेज करना है, कि इस प्रकार से मैनेज करना है कि उसका लोड आपके लीवर पर ना हो। देखिए, कुछ अध्ययनों में ऐसा देखने को मिला कि अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, अगर वह व्यक्ति ओबेस है, अगर वह व्यक्ति अपने जो भी अपना वेट है उनमें से केवल 3 से 5% वेट कम करता है, तो फिर जो फैट डिपॉजिट हुई है लीवर के ऊपर वह धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और लीवर क्लीन होना स्टार्ट होगा। अगर वह व्यक्ति थोड़ा और मेहनत करके 7 से 10% अगर वजन कम करता है, तो फैटी लीवर डिजीज के साथ जुड़े हुए कुछ सिम्टम्स जैसे कि इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, फाइब्रोसिस और जो स्केरिंग की प्रॉब्लम है वह भी धीरे धीरे करके कम होगी, वह जो सिम्टम्स है वह इंप्रूव हो गए। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट से बात करके इस प्रकार से आपका जो वेट है उसे मैनेज करना है, ताकि एक्स्ट्रा लोड भी आपके लीवर पर ना हो और धीरे धीरे करके आपके लीवर के ऊपर जो जमा हुई है फैट वह भी धीरे धीरे करके कम हो जाए और आपका लीवर क्लीन होना स्टार्ट हो जाए। नंबर 3 है स्टे अवे फ्रॉम लिवर इरिटेंट्स, मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ जो आपके लीवर को इरिटेट करते हैं उससे आपको दूरी बनाए रखनी है। देखिए, सबसे पहली चीज आती है शराब। अगर किसी व्यक्ति को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, वह व्यक्ति शराब नहीं पीता, लेकिन अगर धीरे धीरे करके वह व्यक्ति को शराब की आदत लग रही है, साथ ही साथ उसे ऑलरेडी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, तो फिर स्थिति और गंभीर हो जाएगी, क्योंकि जो शराब है वह लीवर को बहुत ही गंदी तरह से इरिटेट करेगा और फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट ही रहेगा। दूसरी चीज है ओटीसी मेडिसिन, यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन। देखिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन ऐसी होती है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन कि आप मेडिकल स्टोर पर डायरेक्टली जाकर उसे परचेस करते हो और उसे कंज्यूम करते हो, और ऐसी दवाई जिसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आती है। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसी एडवर्टाइज टीवी पर आती है कि अगर आपको बुखार है, जुकाम है, नाक आपका बंद है, गला खराब है, तो एक गोली आती है जिसे आप लोगे तो फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो जो क्या होता है कि लोग एडवर्टाइजमेंट देखकर डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर जाकर उसे परचेस करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। अब ना ही मेडिकल स्टोर वाला आपको बताता है इसका सही डोज, और ना ही एडवर्टाइज में बताया जाता है। छोटे अक्षरों से लिखा हुआ होता है कि भाई यह डोज लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन कोई उसे पढ़ता नहीं है। रेपर पे भी लिखा हुआ होता है लेकिन उसे कोई पढ़ता नहीं है, और इस जो बिना एक्सपर्ट की सलाह उस प्रकार की मेडिसिन को ले लेते हैं। उसमें सबसे कॉमन है पैरासीटामोल, जिसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। तो कोरोना के समय पर लोगों ने बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैरासीटामोल का कंज्यूम किया था। तो पैरासीटामोल का अगर ज्यादा डोज हो जाता है तो उसकी सबसे पहली नेगेटिव इंपैक्ट आपके लीवर पर होती है, तो उसे लीवर इरिटेंट कहते हैं। तो इस प्रकार की दवाई को आपको खाने से बचना है। साथ ही साथ जिन लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की समस्या ऑलरेडी है, उन्हें कोई भी प्रकार की दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी होती है। तीसरा है कुछ विटामिन, कुछ सप्लीमेंट्स। देखिए, बाजार में बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। लोग अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए इस प्रकार के सप्लीमेंट्स लेते हैं। कुछ लोग हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार लेते हैं, तो कुछ लोग बिना सलाह के लेते हैं। अब लोगों को पता नहीं होता है कि इनमें से कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल लीवर को इरिटेट करता है, तो इस प्रकार के सप्लीमेंट से भी आपको बचना है। तो अगर किसी व्यक्ति को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पहले से ही है, तो अल्कोहल, ओटीसी मेडिसिन, कुछ विटामिन, कुछ सप्लीमेंट्स लेने से बचना है। इस प्रकार से आप अपने लीवर पर जो फैट डिपॉजिट हुई है उसे कम कर सकते हो, अपना लीवर क्लीन कर सकते हो। नंबर 4 है से नो टू एडेड शुगर। देखिए, हम पूरे दिन में न जाने कितने शुगर खा लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसे हम गिनते नहीं है। खास करके ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बाहर का खाना खाते हैं, पैकेजिंग फूड्स खाते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में एडेड शुगर होती है जो आपके शरीर के अंदर चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, तो उस व्यक्ति को शुगर, खास करके रिफाइंड शुगर और एडेड शुगर से बिल्कुल दूरी बनाए रखनी है। इतना परहेज करना है कि खाने में बहुत ही कम मात्रा में या फिर ना के बराबर ही शुगर लेना है। अगर वह व्यक्ति ज्यादा मात्रा में बेकरी आइटम्स, मैदे वाली चीजें, फिर जो मीठी चीज होती है, केक, मफिन्स इत्यादि खाते हैं, चॉकलेट्स ज्यादा मात्रा में खाते हैं जिसमें एडेड शुगर भरपूर होती है, तो इस प्रकार का अगर खाना वह व्यक्ति खाता है तो जो लीवर के ऊपर जो फैट डिपॉजिट होती है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और फैटी लिवर डिजीज की समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, अगर वह व्यक्ति शुगर से परहेज करता है, शुगर बिल्कुल नहीं खाता है या फिर नाक के बराबर खाता है, तो धीरे धीरे करके जो लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट हुई है वह कम हो जाएगी और लीवर आपका क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 5 है एक्सरसाइज।
2017 में हुए एक अध्ययन में ऐसा देखने को मिला कि जिन लोगों की लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, मतलब कि जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाते हैं, उन्हें दूसरों के मुकाबले फैटी लिवर डिजीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। जिन लोगों को पहले से ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, तो उन लोगों को फिजिकली एक्टिव रहना काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। एज पर AHA यानी कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, दिन में कम से कम 30 मिनट, हफ्ते में 5 दिन यानी कि एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट आपको मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग कर सकते हो, या फिर कोई ऐसे स्पोर्ट के साथ जुड़ो जिसमें आप फिजिकली एक्टिव रह पाओ। तो जिससे क्या होगा कि आपके लीवर पर जो फैट जमा हुई है वह धीरे धीरे करके कम होगी और साथ ही साथ आपका लीवर क्लीन होना स्टार्ट होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 6 है ड्रिंक कॉफी। देखिए, जिन लोगों को कॉफी पसंद है उनके लिए खुशी की बात है कि कॉफी के सेवन करने से लीवर की हेल्थ अच्छी रहेगी। कुछ अध्ययनों में ऐसा देखने को मिला कि जब भी आप कॉफी का सेवन करते हो तो लीवर के जो एंजाइम होते हैं उसके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है, जिससे लीवर को जो इन्फ्लामेशन है कि सूजन है उसके सामने लड़ने में मदद मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की समस्या है, अगर वह व्यक्ति अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार मर्यादित मात्रा में, जो तय की गई मात्रा उस मात्रा में कॉफी का सेवन करता है, तो लीवर का डैमेज कम हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात खास ध्यान में रखनी है कि जिस कॉफी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है ब्लैक कॉफी, बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप ब्लैक कॉफी की जगह मिल्क वाली, दूध वाली, जो चीनी वाली जो कॉफी होती है, मीठी कॉफी है, उसका अगर आप ज्यादा सेवन करोगे तो एडेड शुगर की वजह से उल्टा फैट डिपॉजिट होगी। आपको बेस्ट ऑप्शन के तौर पर ब्लैक कॉफी का सेवन करना है। और एक खास बात, जिन लोगों को एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया की परेशानी, इस प्रकार की मेडिकल कंडीशन है, तो क्योंकि कॉफी के अंदर कैफीन होता है, तो अगर इस प्रकार की मेडिकल कंडीशन है तो कॉफी से परहेज रखना काफी जरूरी हो जाता है। नंबर 7 है स्टे अवे फ्रॉम सैचुरेटेड फैट। देखिए, आपने पैकेजिंग फूड पर कोई लेबल देखा हो जिसमें न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन होती है, तो उसमें एक चीज होती है सैचुरेटेड फैट, जिसे खराब फैट कहते हैं। सैचुरेटेड फैट बहुत ही खराब फैट है। अगर आप ज्यादा मात्रा में तली हुई चीजें खाते हैं, मैदे की चीजें खाते हैं, हाई फैट कर्ड खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, फुल फैट चीज खाते हैं, तो जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे क्या होगा कि आपके लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट होगी। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, तो उस व्यक्ति को क्या करना है कि जिस आहार के अंदर सैचुरेटेड फैट होती है उससे परहेज रखना है, उससे दूरी बनाए रखनी है। अगर वह व्यक्ति ऐसा करता है तो धीरे धीरे करके लीवर के ऊपर डिपॉजिट हुई फैट कम होगी और आपका लीवर क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह थी जानकारी 7 ऐसे उपाय, 7 ऐसे तरीकों के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है और वह व्यक्ति इन 7 तरीकों को इफेक्टिवली आजमाता है, तो फिर लीवर के ऊपर डिपॉजिट हुई जो फैट है वह धीरे धीरे करके कम होगी और आपका लीवर क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।